मैंने कोल्ड रिएक्शन जो होती है वो होता है कि aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid on electrolysis gives alkene. Aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid, monocarboxylic acid on electrolysis gives alkene. जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि twice RCOONA नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस वाटर, ये रिएक्शन करके बनाएगा R बॉन्ड R प्लस ट्वाइस NaOH प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। इसके मैकेनिज्म से एक तो ये क्लास 12th में भी काम आएगा। देखिए इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लास 12th में भी डिस्कस काम आएगा। एंड सेकंड, इस पे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, इस रिएक्शन में जो हमारे पास है, यहां पर हमें ये पता चल पाएगा इस रिएक्शन से, जैसे इस रिएक्शन से एल्केन बनता है, कोल्ड रिएक्शन से हम एल्कीन और एल्काइन बनाते हैं। तो एक तो तीन जगह मैकेनिज्म सेम हुआ। सेकंड, इससे जो कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं वो आपको डिफरेंट पता चलेंगे किस तरह से होते हैं। तो ये रिएक्शन थी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एल्कीन। तो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, यहां से मैकेनिज्म बता रहा हूं। पहला बस मैकेनिज्म ये हमारे पास कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बेटा अगर आप लोग चाहें तो अपने जो भी क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए ताकि क्वेश्चन मेरे को मैसेज कर दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमने, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दो मेटल की रॉड लगा दी, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। अब मैंने जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी इस कंपाउंड को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये आयनाइज होगा, RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अब क्या होगा कि हमारे पास कंटेनर के अंदर, आपने इस साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट निकालने सीखे होंगे। यहां पर हम पे दो एनायन है, एक RCOO नेगेटिव एक OH नेगेटिव, दो एनायन है और दो कैटायन है, Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से है, वाटर से। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। तो हमारे पास दो कैटायन है, Na पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन, और दो एनायन है, RCOO नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। दो कैटायन है, दो एनायन है, एक का रिडक्शन होगा एक का ऑक्सीडेशन होगा। तो दो एनायन में से कौन जो होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी किसका ऑक्सीडेशन होगा, और दो कैटायन में से कौन रिड्यूस होगा, ये देखते हैं। देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अमंग द RCOO नेगेटिव एंड OH नेगेटिव एट एनोड में ये एनायन जाएगा। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव पोल। ये एनायन पॉजिटिव पोल पे जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपना और एक सोडियम का। ये बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज दिस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। जैसे ही पॉजिटिव पोल की ओर आएगा तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव पोल की ओर आएगा, ये पॉजिटिव पोल क्या करेगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। एट एनोड RCOO नेगेटिव विल लूज वन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो इस पे इलेक्ट्रॉन तो दो हैं, एक अपना है एक सोडियम का, जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये बन जाएगा RCOO रेडिकल, RCOO रेडिकल। अब क्या होगा, देखिए ये RCOO रेडिकल बन गया। ये रेडिकल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगी, माइनस CO2 बच जाएगा R रेडिकल। क्या बच जाएगा, R रेडिकल। तो R रेडिकल जैसे ही बचेगा, कंटेनर में बहुत सारे R रेडिकल होंगे और दो R रेडिकल मिलके बनाएंगे R बॉन्ड R, तो बनेगा R बॉन्ड R यानी एल्कीन। क्या हुआ, मैंने कहा हमने जैसे ही इसे पानी में घोला ये आयनाइज हुआ। कंटेनर में दो एनायन थे और दो कैटायन थे, तो इन दोनों में से इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, ये इसकी ओर गया, इस पॉजिटिव प्लेन की ओर गया,
पॉजिटिव प्लेट ने इससे एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन दो थे, एक सोडियम का एक ऑक्सीजन का, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो क्या बनेगा, रेडिकल। क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। तो रेडिकल बनते ही क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, ये रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा ऑक्सीजन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, CO2 बाहर हो जाएगी, R रेडिकल बच जाएगा। तो कंटेनर में बहुत सारे R रेडिकल हैं, तो दो R रेडिकल मिलके बनाएंगे R बॉन्ड R। तो एनोड में ये होगा, और एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा भाई, दो आयन है, एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोजन आयन। इनमें तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि सोडियम और हाइड्रोजन में से, अच्छा सोडियम और हाइड्रोजन में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी सोडियम और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, तो अनडाउटली हाइड्रोजन जल्दी गेन करेगा, सोडियम की लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो यहां पर जो होगा कि ट्वाइस H पॉजिटिव, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ट्वाइस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 plus twice OH negative and 2Na positive plus 2 OH negative will form twice NaOH. So this is the combined reaction, overall reaction. तो ये हमारे पास रिएक्शन है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि H positive twice H positive plus 2 electron gives H2, और ये भी लिख सकते हैं कि twice H2 plus 2 electron gives this। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है, होल रिएक्शन। मैं इस पे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करूं, इससे पहले बताइए किसको कुछ पूछना है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन, प्लीज अपने क्वेश्चन। सर H positive will reduce at cathode due to the SRP, yeah, standard reduction potential of hydrogen ion will be more than that of sodium। दो हम पे कैटायन है, एक हाइड्रोजन है एक सोडियम है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है सोडियम से। अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर लिथियम फिर सोडियम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम फिर सोडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का कम होता है हाइड्रोजन से, सोडियम का नेगेटिव में होता है, हाइड्रोजन का जीरो होता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जब भी रिड्यूस होने की बात आएगी तो सोडियम से पहले हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ओके सर कैथोड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार। सर बोर्ड इज लिटिल ब्लर, बेटा नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? हाँ सर थोड़ा सा ब्लर है। अच्छा अच्छा देखते हैं, एक मिनट एक बार करके देखते हैं। अब ठीक हुआ बेटा? बेटा थोड़ा बेटर हुआ? हाँ सर बेटर है। हाँ बेटर, हाँ बेटा ठीक है। अब एक ने कहा कि बेटा मौलिक मुझे बताते रहना, अगर बोर्ड ब्लर होगा तो प्लीज मुझे बताना, वन तो मैं फिर वैसे ही पढ़ा दूंगा जो पेन टैप के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैथोड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, बिल्कुल ठीक है। ऑन लेफ्ट साइड इट इज इट ROR और RR, ROR मतलब ROR और R बॉन्ड R नॉट ROR, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज RCOO, RCO नेगेटिव से Na गया तो बचा RCOO नेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, CO2 बाहर हो गया तो R रेडिकल हो गया खाली, एंड ट्वाइस R रेडिकल, ये CO2 बाहर निकल गया तो ट्वाइस R रेडिकल कंबाइन हो गया, R बॉन्ड R बना दिया। एक बच्चा कह रहा है सर कैथोड वाला दोबारा से बता दीजिए। मैंने कहा कैथोड में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ऑक्सीजन सॉरी सोडियम की कंपैरिजन में। तो होगा क्या कि एक्चुअल में ट्वाइस H2O plus 2 electron gives H2 plus twice OH। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि H2O जो होता है पहले बनाता है H positive plus OH negative, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने में आयनाइज हो जाएगा, एंड दिस H positive will takes electron, twice H positive will takes electron and forms H2। तो ओवरऑल दोनों को जोड़ोगे तो ये twice H positive कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा twice H2O plus 2 electron gives H2 plus twice OH negative। ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो बेटा एक ने पूछा था ROR होगा कि RR होगा?
OH में कोई चेंज नहीं आएगा ना, कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार जिनको ब्लर दिख रहा है, एक बार बेटा एक काम करिए, अपने मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ट करके देख लीजिए तो। अब क्लियर हो गया बेटा बोर्ड? मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बोर्ड। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो एक R1R, इफ R इज मिथाइल तो इथेन हो जाएगा। अगर हम इस R को मिथाइल ले लें, देखिए R को अगर हम मिथाइल ले लेंगे तो इथेन बन जाएगा, R को इथाइल ले लोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, वो तो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि एल्केन कहां मिलेगा, CO2 कहां मिलेगी और हाइड्रोजन कहां मिलेगा। तो देखिए जब तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब मैकेनिज्म आपने देख लिया, तो एल्केन कहां मिला हमें, एनोड में। तो हमेशा कोल्ड रिएक्शन में एल्केन जो होता है वो एनोड में मिलता है। CO2 कहां मिली हमें, एनोड में, CO2 भी एनोड में मिली। और हाइड्रोजन गैस कहां मिली, कैथोड में। मल्टीपल चॉइस में दे सकता है कि विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। CO2 कैथोड में मिलती है, H2 एनोड में मिलती है और एल्केन एनोड में मिलती है। तो आप कैसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो एक तो यह है कि एनोड पे मिलता है हमको एल्केन, कैथोड में मिलती है हाइड्रोजन और एनोड पे मिलती है CO2। पहला तो क्वेश्चन ये है हमारे पास। सेकंड देखिए इस पे हमारे पास अगर हम ऐसा करें कि अगर हम R को ये ले लें CH3COONA, तो हमारे पास एल्केन बनेगा CH3CH3। यानी अगर आपने R को मिथाइल लिया तो बना इथेन। अगर R को आप इथाइल ले लेंगे, CH3CH2 ले लेंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर R आपका ये है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर R आपका ये है तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2COONA, सॉरी CH3, ये बन जाएगा। अगर R आपका, ये समझ में आ रही बात, ये कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं कहूं मुझे जो प्रोडक्ट है कंपाउंड मुझे बनाना है, सपोज कि जैसा आप R लोगे वैसा एल्केन बन जाएगा। तो पहली एक बात ये समझ लीजिए कि जो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है लाइक वुड्स रिएक्शन, इसमें भी देखो दो R रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। पहला तरीका तो ये है, क्योंकि देखो दो R कंबाइन होंगे। अगर मुझे इथेन बनाना था तो मैं R को ये ले लूंगा, ब्यूटेन बनाना है तो R में ये ले लूंगा। अगर मुझे मान लो बाय द वे प्रोपेन बनाना है तो क्या लूंगा, एक ही तरीके से बन सकता है प्रोपेन कि मैं R को मिक्सचर ले लूं, इथाइल और मिथाइल का, कुछ R इथाइल वाला ले लूं और कुछ R मिथाइल वाला ले लूं। तो ऐसे केस में हमें तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या, इथेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा और प्रोपेन भी मिलेगा। दो जब मिथाइल कंबाइन होगा तो इथेन मिलेगा, दो इथाइल कंबाइन होगा तो ब्यूटेन मिलेगा, और एक इथाइल और एक मिथाइल कंबाइन होगा तो प्रोपेन मिलेगा। तो मेरा कहने का सेंस ये है, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का अच्छा तरीका नहीं। एक नंबर 2, इससे आप मिथेन नहीं बना सकते। तो देखो कोल्ड रिएक्शन में भी कॉमन था, वुड्स में भी कॉमन है कि दिस इज नॉट गुड मेथड। और मिथेन तो बन ही नहीं सकता, मिथेन तो बनेगा ही नहीं, और अनसिमेट्रिकल बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। अनसिमेट्रिकल बन सकता है लेकिन अच्छा मेथड नहीं है।
तो ये हमारे पास कोल्ड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं अभी थोड़ी सी देर कोल्ड रिएक्शन को और पढ़ाऊंगा अभी, तो ताकि कुछ बातें और बतानी है। पहले आप कोल्ड रिएक्शन की बात समझ लीजिए। कोल्ड रिएक्शन में एनोड में एल्केन मिलता है, एनोड में CO2 मिलती है और कैथोड में हाइड्रोजन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, कोल्ड रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का अच्छा मेथड है, अनसिमेट्रिकल बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। नंबर 3, मीथेन बना नहीं सकते इस प्रोसेस से। ये हमारी इस कोल्ड रिएक्शन की बात है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़े बेटा। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इसी को हम कोल्ड रिएक्शन को थोड़ा और डिस्कस करते हैं ताकि हमें आगे इसको फिर नहीं पढ़ना पड़े कोल्ड रिएक्शन को। अगर मैंने यहां पे कहा था एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो हमें एल्कीन मिल जाते हैं। देखो लिख लो इसी में कोल्ड रिएक्शन में, if you take aqua solution of dicarboxylic acid, then it gives alkene on electrolysis। क्लास 12th में तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज है, तो इसमें तो सभी आएगी पूरी, वहां तो कोल्ड रिएक्शन जनरल आएगी। तो यहाँ पे तो अभी हमने पढ़ा एल्केन बन सकता है, अब हम कह रहे हैं एल्कीन बन सकता है। तो देखिए अगर हम ऐसा करें क्या CH2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CH2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारे पास है। इसमें हम ट्वाइस वाटर डाल देते हैं जो अभी हमने यूज किया था, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन। बाकी ये सारे प्रोडक्ट सेम है, एक तो देखिए ये सब सेम है, केवल ये चेंज हुआ, एल्कीन बन गया। अगर यहां पर हम ये ले लेते CH2COOH, तो इसे हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, अब इसका नाम हो जाएगा क्या बोलेंगे सर, सोडियम सक्सिनेट। सोडियम सक्सिनेट। जैसे अगर हम इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये एसिटिक एसिड है तो ये हो गया सोडियम एसिटेट। वैसे ही ये सक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड है। जैसे एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट सोडियम एसिटेट, वैसे ही सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट सोडियम सक्सिनेट। क्या हुआ है, सोडियम सक्सिनेट। तो सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इसको हम बोलते हैं सोडियम सक्सिनेट। तो सोडियम सक्सिनेट को अगर हम लेंगे तो इथीन बन जाएगी। देखिए किस तरह से होगा, मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले क्या होगा कि हम जैसे ही पानी में डालेंगे ये आयोनाइज होगा, फिर एनायन एनोड पे जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा, अभी हमने जो किया था। फिर क्या हुआ था, एनोड पे एनायन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, रेडिकल बन गया था, फिर CO2 बाहर निकलेगी, सेम प्रोसेस होगा। और कैथोड की तो रिएक्शन एज इट इज रहेगी। तो कितना आसान है समझना, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म जो होगा इसका, मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप कि this compound when dissolved in water this will get ionized, CH2COO negative Na positive, twice Na positive. Now this anion will migrate towards the anode. Here we have the same question, there are two anion and two cation। एक anion ये है, एक OH नेगेटिव है, दो cation है, एक Na पॉजिटिव है, दूसरा OH नेगेटिव है। तो दो cation है, दो anion है। तो एनोड पे कौन जाएगा, ये जाएगा। एंड एनोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा क्या करेगा, सबसे पहले इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपना एक सोडियम वाला। जैसे ही देखो ये एनोड में जाएगा, ये पॉजिटिव पोल है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे ही एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होगा। तो -2 इलेक्ट्रॉन, एक लॉस ये करेगा, एक लॉस ये करेगा, क्या बना CH2COO रेडिकल, CH2COO रेडिकल ना। देखिए बिल्कुल पहले वाले के सिमिलर है, इसके बाद में एक और बताऊंगा केस, वो भी बिल्कुल इसके सिमिलर होगा। अब क्या होगा, -2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं, -2 इलेक्ट्रॉन CH2COO रेडिकल, सॉरी जस्ट वेट, इसके बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये CO2 बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये CO2, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे इधर। फिर समझिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, इसने यहां से ले लिया तो CO2 बन गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बच चला जाएगा, तो -2 CO2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन कहां मिला हमें, एनोड में, CO2 कहां मिली, एनोड में। अब कैथोड में क्या होगा, एट कैथोड सेम रिएक्शन, देयर इज नो चेंज इन कैथोड, ट्वाइस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will gives H2 plus twice OH negative and twice Na positive, सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में होगा, gives twice Na, ये मत कहना ये कैथोड में होगा, ये कैथोड में नहीं होगा क्योंकि यहां तो जगह नहीं है इसलिए मैंने यहां नहीं किया, ये सॉल्यूशन में होगा, NaOH सॉल्यूशन मिलेगा, NaOH कैथोड में एनोड में नहीं मिलता। So I hope you understand this now. So please ask me a problem if you are not getting anything. Yes, होमोलिटिक क्लीवेज, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि सर ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्यों टूट रहा है। देखिए मैं बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाता हूं, उसमें CH2COO रेडिकल, CH2COO रेडिकल। देखिए होमोलिटिक क्लीवेज कब होती है, वैसे नॉर्मली होमोलिटिक क्लीवेज तब होती है जब दो एटम की इलेक्ट्रॉनिक बराबर होती है, यहां पर तो ऑक्सीजन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस आ जाएगा, होमोलिटिक नहीं होना चाहिए था लेकिन होमोलिटिक हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है, अगर इसके पास ऐसा नहीं होता तो ये तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज करता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमेशा हेटेरोलिटिक क्लीवेज करता, या तो करेगा ही नहीं, करेगा तो हेटेरोलिटिक, लेकिन यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज इसलिए होती है बिकॉज ये रेडिकल है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये अपनी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन ये यहां बनाएंगे डबल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका एक इसका, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो एक इसके पास बच गया, भाई दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर आ गया, एक बच गया इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, यहां बॉन्ड बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे ये हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि होमोलिटिक क्लीवेज क्यों होती है। हाँ ठीक, या एक बच्चा कह रहा है क्या हम 4 नंबर की रिंग बनाना है, बेटा अगर बनेगी तो 6 नंबर की रिंग बनेगी। एक बच्चे ने पूछा है कि 4 नंबर की रिंग बनाए, 4 नंबर की रिंग कैसे बनेगी, बनेगी तो ये दोनों जुड़ेंगे 6 नंबर की बनेगी, लेकिन पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। एक पॉसिबिलिटी थी कि एक ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन जो जुड़ के बॉन्ड बना लेते, लेकिन वो पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाएगा, एंड कभी भी ध्यान रखना जनरली जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ओ बॉन्ड ओ, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होता है और जरा से ही कंडीशन अगर इसको मिलेगी, कोई भी मीडियम मिल जाए ये टूट जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड। हमने कहां-कहां पढ़ा था, अगर याद हो ओजोनोलिसिस में पढ़ा था, वहां मोलोजोनाइड बना था, फिर ओजोनाइड बना था, पेरोक्साइड लिंकेज से एक। दूसरा हमने पेरोक्साइड बॉन्ड पढ़ा था जब हम हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े थे, वहां पेरोक्साइड आया था, वो सब टूटते ही पेरोक्साइड की वजह से हम पढ़ेंगे खैर उसे एल्कीन में। तो एनीवे अभी आप समझिए कि अगर बनती तो 6 नंबर की रिंग बन सकती थी, लेकिन नहीं बनेगी क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से। सर जब CO2 बाहर हो जाएगा उसके बाद CH2 में अगर वैसे ही 2 और CH2 हो जाए तब रिंग बन सकती है। अच्छा तब आप कह लो एल्कीन वो बन जाए, तो भाई ऐसा होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बचे एक साथ। अब मैं आपकी बात समझ गया शायद, मैं इसको बताऊं, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा दूं मैं। यस सर। हाँ ये एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, इसकी का क्वेश्चन जो है
कि उसका कहना यह है कि जैसे हम पे CH2 रेडिकल हो जाए, एक रेडिकल ये एक रेडिकल ये और दो रेडिकल मिलके बना ले बॉन्ड। देखिए हम इसको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही कम बनेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन इसमें है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये दोनों रेडिकल बने फिर जुड़े। एक्चुअल में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ता है तो इस बॉन्ड को तोड़ने का काम स्टार्ट ये करता है यहां से। ये ऐसा नहीं होता कि दोनों CO2 बाहर निकल जाए, इन दोनों के पास रेडिकल मिले और फिर ये कंबाइन बने। इसकी बहुत कम चांसेस होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है दूसरे के लिए ड्राइविंग फोर्स ये आता है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये दोनों ही ड्राइविंग का काम करते हैं, इसलिए ये दोनों वर्क साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसा नहीं बन पाता, ये बनता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ये अगर ये बनता तो ऐसा हो जाता। तो कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम परसेंट चांस इसके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, तो माइनर प्रोडक्ट अगर हम कहें या बाई प्रोडक्ट है तो कह सकते हैं। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम इसी मेथड से एल्काइन बना सकते हैं। पहले तो एल्कीन को देखिए, हमने क्या करा कि हमने कंपाउंड ले लिया CH2 COO नेगेटिव COO नेगेटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, इससे हमें मिला इथीन। अगर मुझे मान लो प्रोपीन बनाना हो तो क्या करें? अगर हमें ब्यूटीन बनाना हो तो क्या करें? ब्यूटीन 1। अगर ब्यूटीन 2 बनाना हो तो क्या करें? अगर मुझे मान लो सपोज ये बनाना हो साइक्लोहेक्सीन, तब क्या करें? ये एल्कीन कैसे बनेंगे? ये भी तो एल्कीन है। इस मेथड से इन एल्कीन को हम कैसे बना सकते हैं? देखिए अगर आप पहचानेंगे तो देखिए हमारे पास ये दोनों जुड़ जाते हैं, सी प्रोडक्ट क्या बना, ये दोनों बॉन्ड टूट के ये ऐसे बन जाता है। अब यहां पर क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड वाली कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है। अगर मैं इसको लेके इससे स्टार्ट करता हूं तो बन जाएगा प्रोपीन। यस सर। प्रोपीन बन जाएगा। यस सर, यस सर। प्रोपीन बनाने के लिए ये लेना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे ब्यूटीन 1 बनाना है तब, और ब्यूटीन 2 बनाना है, कैसे बनाएंगे ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2? ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 कैसे बनेंगे? ब्यूटीन देखो सर ब्यूटीन डबल बॉन्डेड कार्बन को पहचानो, ये आएगी ये होगी। अब हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गई, ये दोनों CH2 बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक H की जगह में ये ग्रुप आ गया, तो जैसे इस वाले में एक H की जगह में मिथाइल आ गया, तो अगर हम एक H को मिथाइल से रिप्लेस करेंगे तो बनेगा प्रोपीन। अगर एक H को हम इथाइल से रिप्लेस कर दें, कंपाउंड ये ले रहे हैं, तो बन जाएगा ब्यूटीन। तो आप कैसे पहचानोगे? आप ऐसा करो जो एल्कीन है, सुनिए कैसे करोगे, जैसे आपको ये दे दिया है कि ये कैसे बनाएंगे, तो आप इसको तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे COO लगा दीजिए। बस डबल बॉन्ड को तोड़ के CONA लगा दीजिए, तोड़िए। ये एल्कीन कैसे बनेगा? अगर हम ये कंपाउंड ले लें सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस, अरे ओवरऑल कोल रिएक्शन में क्या हुआ था? ओवरऑल कोल रिएक्शन में ये हुआ था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया था, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब अगर मान लो एल्कीन दे दिया, जैसे मान लो प्रोपीन दे दिया, सपोज मैं फिर से बता रहा हूँ प्रोपीन दिया है, तो आपको कैसे बनाएंगे भाई? इसको डबल बॉन्ड को तोड़ो, CO लगा दो, यहाँ पर CONA की जगह में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, यहाँ पर उल्टा कर लो कि अगर पूछा जाए कैसी एल्कीन चाहिए तो ये बन जाएगी, इससे बनेगा प्रोपीन। तो साइक्लोहेक्सीन इससे बनेगा, अगर हम ये ले लें इसमें वाटर डाल दें और इलेक्ट्रोलिसिस करें तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं, मिटा दूं इसे, अगर मान लो मैंने ये कंपाउंड बनाना है सपोज,
ये कैसे बनेगा भाई, ये कंपाउंड ले लीजिए, बन जाएगा। डबल बॉन्ड को हटा के CONA लगा दिए, बस बन जाएगा, आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसी में कोल्ड रिएक्शन है, तो ये समझ में आ गया एल्कीन कहां मिलती है, एनोड में। हाइड्रोजन कहां मिलती है, कैथोड में। CO2 कहां मिलती है, एनोड में। आगे लिखिए इसके बाद कि इफ वी टेक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ if we take aqueous solution of sodium salt of unsaturated dicarboxylic acid, if you take aqueous solution of sodium salt of unsaturated dicarboxylic acid, then we get alkene, sorry alkyne, we get alkyne. अगर हम ऐसा करते हैं, सेम रिएक्शन सेम मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर हम ये ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगर ये ले लेंगे, ओवरऑल क्या होता है भाई, आपको पता है कि ये बाहर टूटता है, इसके बदले में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। सिमिलरली ये दोनों एनोड पे, ये कैथोड पे। भाई अभी आपने पढ़ा था ना कि क्या हुआ था कि इस वाले केस में ये गायब हुआ था, ये बॉन्ड टूट के इसकी जगह में, इनकी जगह में यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ये गायब हुआ, यहां बॉन्ड बन गया। अब यहां पर भी ये बाहर जाएंगे तो यहां पे दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे पास कहानी है, इसमें इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि देखिए जैसे हमारे पास है, तो इसकी जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, प्रोपाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन बनाना हो या 1 ब्यूटाइन बनाना हो या 2 ब्यूटाइन बनाना हो, बता सकते हो कैसे बनेंगे, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन प्रोपाइन। इससे प्रोपाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ब्यूटाइन के लिए और 2 ब्यूटाइन के लिए। भाई प्रोपाइन के लिए तो हमने ऐसा कर देंगे, ये अच्छा H नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम ये ले लें CH3 C डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोलिसिस पे हमको देगा प्रोपाइन, इससे मिल जाएगी प्रोपाइन। 1 ब्यूटाइन कैसे मिलेगी, आप ये ले लीजिए, this on electrolysis, aqueous solution of this compound on electrolysis will give 1 butane। और अगर हम ऐसा ले लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी डबल बॉन्ड C CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये देगा 2 ब्यूटाइन। चलेगा 2 ब्यूटाइन। ठीक है,